हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, आर दे सीरियस अबाउट यू और नॉट। जो भी आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आपका लव इंटरेस्ट है, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं या जो आपको अच्छे लगते हैं, देखेंगे क्या वो आपको लेके सीरियस हैं या नहीं। ऑब्वियसली आप लोग भी उनको लेकर सीरियस हो या नहीं हो, ये आपको बेटर आइडिया होगा। तो जानेंगे उनके बारे में, उनकी एनर्जीज़ के बारे में। सबसे पहले मैं देखूँगी उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। थोड़ा सा मैं जानूंगी, ओवरव्यू लूँगी कि आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल चेक जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि क्या वो आपको लेके सीरियस हैं या नहीं है, सो दैट आपको क्लियर हो सके। ठीक है, सो ये एक जनरल एनर्जी है, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें। एज आई ऑलवेज से इन माई रिंग कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो कोई स्ट्रेंजर नहीं होने चाहिए, उनको आपके बारे में पता होना चाहिए। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनकी आपको लेकर क्या करंट एनर्जीज़ हैं इस टाइम, वो आपको लेकर किस एनर्जी में है। फर्स्ट वी हैव इट्स जस्टिस। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज़ क्या हैं उनको लेकर। ये काफ़ी कार्ड हैं। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ कुछ लोगों का ज़ोडिक साइन लिब्रा हो सकता है। एंड वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वैंड। इट्स अ वेरी अमेजिंग एनर्जी। बाय द वे इस टाइम बहुत क्लियर एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश हैं। अच्छा, मैं कुछ और कार्ड ले लूँ, देन आई विल टेल यू व्हाट इज़ इट। करंट एनर्जीज वीवर्स के क्रश की उनको लेकर क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में है वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जी क्या है। ओके, वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कप्स। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जीज बाय द वे। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है 9 ऑफ वैंड्स की। कुछ लोगों का एज यहाँ पे 29 है, 23 है, 24 है। कुछ लोग यहाँ पे 39 के हैं, 34, 32। अदरवाइज 11 डेट ऑफ बर्थ है, 4 है, 3 है, 2 है। ज़ोडिक साइन जो दिख रहा है यहाँ पे, फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिटिल बिट वाटर साइन की एनर्जी भी है। एंड यहाँ पे हमारे पास लिब्रा की एनर्जी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम आपके क्रश की जो करंट एनर्जी है वो आप लोगों को लेकर डेफिनेटली ऐसे दिख रहा है कि ये कोई ना कोई बहुत ज़्यादा इस टाइम करंटली इनको लगता है आपके साथ कोई ना कोई सिग्निफिकेंट कनेक्शन है। एंड ऑल्सो इनको ऐसा लगता है कि ये एक कनेक्शन ऐसा आपके लिए उनकी एनर्जीज़ में है जो कि इनको लगता है इसमें एक पोटेंशियल है। ऐसे मुझे दिख रहा है कि ये ना आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट ये अप्रोच करने की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक कॉशियस एनर्जी दिख रही है। बिकॉज कुछ फेयर हो सकते हैं, यस किसी तरह का हो सकता है इन्होंने अपने आप को गाइड अप किया हुआ है कि कहीं मेरे इमोशंस को वल्नरेबल ना समझ लिया जाए। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके जो क्रश की करंट एनर्जी है ना, दे रियली वांट टू बी अ वेरी फेयर एंड वेरी जॉयफुल। लाइक एक इंसान होता है ना, जैसे बहुत ही एक कनेक्शन ऐसा बनाना चाह रहा है या फिर ऐसा उसकी एनर्जी में आ रहा है कि ये मेरा कनेक्शन जो है इस इंसान के साथ बड़ा जॉयफुल और बड़ा फेयर बन सकता है। बट कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि कहीं ये खुद को हर्ट ना कर लें, क्योंकि इस टाइम एक गार्डेड अप की एनर्जी इनकी मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से ये आपके साथ विद द 4 ऑफ वैंड्स, विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द जस्टिस आपके साथ कोई कमिटमेंट, कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो बनाना चाहते हैं किसी तरह की। ये कमिटमेंट मुझे दिख रही है, इट्स अ सेलिब्रेशन, इट्स अ कमिटमेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनकी डिज़ायर है आपके साथ एक स्टेबिलिटी की, एक सेलिब्रेशन की। बिकॉज इनको लगता है कि यू गाइज आर लाइक द पर्सन जो कि इनकी लाइफ में एक वार्मथ लेके आ सकते हैं, जिसके साथ ये अपनी एक अच्छी जो है वो लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, जिसका एक फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकती है। यस, बट यहाँ पे हेसिटेशन है, एक होल्डेड अप एनर्जी है, गार्डेड अप एनर्जी है बिकॉज ऑफ कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊँ। यस, आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो ऑलरेडी किसी तरह से सोशलाइज हो, या फिर आप लोगों की कम्युनिटी सेम हो सकती है, या फिर विद द 4 ऑफ वैंड्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स आप लोग एक दूसरे के म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हो, या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हो। बट मुझे दिख रहा है इनको लगता है कि ये अपनी लाइफ का एक बहुत ही इंजॉयबल और बहुत ही अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड कर सकते हैं। उनको लगता है एक म्यूचुअल सेंस आ रही है आपकी तरफ से भी, उनको लगता है कि ये इनकी एनर्जी में यही चीज़ है कि आपके साथ एक सपोर्टिव बहुत ही रिलेशन या कनेक्शन जो है ना ये बिल्ड करें, जिसकी सेंस इनको आ रही है। बट इस टाइम ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हैं, बहुत ज़्यादा गार्ड अप हुए हैं कि कहीं इनकी फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट ना हो जाएं, क्योंकि इनको लगता है इस टाइम इन्होंने खुद वॉल बनाई हुई है इस चीज़ों के बीच में।
या तो उसकी वजह ये भी हो सकती है, इनके अपने पास्ट के कोई वूंड्स हो सकते हैं उस वजह से है, या फिर इनको भी मेक श्योर नहीं हो पा रहा कि आप लोगों की तरफ से क्या इनके लिए फ़ील है, या आप क्या इनको इस चीज़ों को किस तरह से लोगे। बिकॉज ये चाहते हैं विद द 4 ऑफ Wands एंड विद द 3 ऑफ कप्स, बहुत क्लियर एनर्जी है, दे रियली वांट टू कमिट टू यू, दे रियली वांट टू बिल्ड अ वेरी हैप्पी और वेरी स्टेबल एंड वेरी हार्मोनियस और कंफर्टेबली लाइफ, या एक कनेक्शन ऐसा बिल्ड करना चाह रहे हैं, ऐसा रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं, बट अभी रेडी ब्लाइंडली नहीं, या लाइक इस चीज़ में दे डोंट वांट टू डाइव इन दिस रिलेशन ब्लाइंडली, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं इनको अभी अनश्योर हैं, दैट्स वाई कि कहीं चीज़ों को फेयरली ये लेकर चल सकते हैं, या फेयर होगा इनके साथ या नहीं होगा, इन चीज़ों की वजह से ये अभी थोड़ा सा लेट डाउन है। यस, बिकॉज इनकी नज़र में बैलेंस, इनकी नज़र में फेयर चीज़ें ऑनेस्ट वे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बट जो स्टार्टिंग जस्टिस से हो गया एंड 9 ऑफ Wands पे आ रहा है कि गाइड अप हो रही हैं, ये चीज़ें ये चाहते हैं लेकिन यहाँ पे गाइड अप हो रही हैं, इनकी चीज़ें हो सकता है इन्होंने बहुत सारी कोशिश की है, लेकिन इनको लग रहा है कि ये अभी उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, या उतने ज़्यादा इनके अंदर अभी करेज या पावर नहीं है जिससे ये लाइक चीज़ों को एक फ्री हैंड में छोड़ के स्टार्ट कर पाएँ या ब्लाइंडली कर पाएँ कि उसका बिना कोई उसका कंक्लूजन सोचते हुए। तो ये कंक्लूजन को भी साथ ही सोच रहे हैं ना, दैट्स वाई। अब देख लेते हैं आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ये हो गई इनकी करंट एनर्जीज। अब देखते हैं कि आप, बट हो सकता है आप लोग सोशली मिल रहे हो, पब्लिकली मिल रहे हो एक दूसरे के साथ, पार्टी फंक्शंस में, जैसे मैंने बताया कोई फैमिलीज़ का फंक्शन हो सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड्स के गेट टुगेदर हैं, इस तरह का कुछ मुझे दिख रहा है क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल जो है ना किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले हो, या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी वीवर्स और उनके क्रश के बीच में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, करंटली क्या सिचुएशन चल रही है वीवर्स और उनके क्रश के बीच में। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी आ रही है यहाँ पे, सो टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी है, नंबर 9 की एनर्जी है यहाँ पे, 111 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 99 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। करंट सिचुएशन वीवर्स उनके क्रश में, वी हैव इट्स अ स्टार, number 17 and 8 is also important, number 19 17 is important, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 29 21 28 ये भी एज है या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज़ 39 31 38 ये भी एज है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। राइट नाउ जो आपके बीच में सिचुएशन चल रही है ना, या आप दोनों के बीच में जो चल रहा है वो ऐसे मुझे दिख रहा है गाइस कि यू बोथ आर इंडिविजुअल राइट नाउ, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हो, या फिर आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हो। सो राइट नाउ मुझे दिख रहा है आप दोनों ही कहीं ना कहीं अल्टीमेटली डिसाइड कर रहे हो कि आप किस तरह से एक दूसरे की लाइफ्स में जो है वो मर्ज कर सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन चल रही है, दोनों चाहते हो एक दूसरे को ऑफर करना क्योंकि पोटेंशियल दिख रही है, एक स्टेबल पार्टनरशिप करना चाह रहे हो, इमोशनली जो है ना वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इस कनेक्ट हो के एक दूसरे की लाइफ में क्लैरिटी, होप, एक इमोशनल क्लैरिटी लेकर आ सकते हो, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रह सकते हो, अपने आप में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नहीं सॉरी सिक्योर रह सकते हो। तो मुझे आप दोनों जो हो ना कहीं एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, सो दैट आपके बीच में कुछ नया स्टार्ट हो जाए, यस, एक अच्छी बॉन्डिंग बने, एक अच्छी स्टेबिलिटी आ सके, बिकॉज यहाँ तो आप दोनों ने एक जैसा आप दोनों जैसे हो ना, आप दोनों ने यहाँ तो ऐसा ही पार्टनर, ऐसा ही इंसान मैनिफेस्ट किया था, और अब आप एक दोनों को एक दूसरे से मिलने के बाद एक पोटेंशियल दिख रही है कि हाँ दिस इज़ द पर्सन जो मैंने मैनिफेस्ट किया था, या जो मेरा हमेशा विश रहा था, जैसा हमेशा से मैंने जो है वो ड्रीम किया था, ये वही पर्सन है जो अपने आप में जो है वो कॉन्फिडेंट हो, फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना हो, इमोशनली एंड ऑल्सो फाइनेंशियली सिक्योर हो। तो वो चीज़ें दोनों कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे में दिख रही हैं, जिसकी वजह से आप दोनों की करंट सिचुएशन चल रही है कि आपको लगता है आप दोनों एक दूसरे में अच्छे तरीके से जो है वो मर्ज हो सकते हो, यस, क्योंकि आप दोनों की इंडिविजुअलिटी अपनी अपनी है,
यस, जिसमें आप दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, बहुत स्टैब्लिश हो अपनी अपनी लाइफ में, कंफर्ट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, किसी पे डिपेंड नहीं करते, फ्री हो। इसीलिए कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बिना किसी हार्डशिप के आगे जो है ना एक दूसरे के साथ अच्छे से चल भी सकते हो। एंड ऑल्सो आप दोनों कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है बहुत ना ऑप्टिमिस्टिक हो, एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हो बहुत ज़्यादा कि अगर मैं इस इंसान के साथ चलूँ या मेरी इसके साथ कोई लाइफ बने तो वो एक तरह से बिल्कुल राइट पाथ पे होगी। यस, पास्ट की कोई अनसर्टेनिटीज़ के बाद, पास्ट के किसी हर्ट के बाद आपको लगता है कि ये इंसान जो है ना अब आप दोनों एक दूसरे के साथ सही चल रहे हो, क्योंकि मुझे बीच की आपकी सिचुएशन चलती हुई आप दोनों की एक दूसरे के लिए एनर्जीज बहुत ज़्यादा इस टाइम पॉजिटिव दिख रही हैं। जिन लोगों के बीच में सब चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं उन्हीं की फिर रीडिंग होगी। यस, एंड ऑल्सो आप लोगों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो एक अच्छा हेल्थी कनेक्शन बना सकते हो विदाउट एनी डिस्पिरेशन। एक मेच्योर, एक हेल्थी बनाने के लिए आप कनेक्शन जो है ना कहीं कैपेबल दिख रहे हो मुझे। बट यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल्सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की है। लेट्स सी, हमारा मेन जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं, आर दे सीरियस अबाउट यू और नॉट, क्या ये आपके लिए सीरियस हैं या नहीं हैं। वीवर्स के क्रश क्या उनके लिए सीरियस हैं या नहीं, आर दे सीरियस अबाउट यू और नॉट। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, वीवर्स के क्रश क्या उनके लिए सीरियस हैं या नहीं। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स। कुछ लोगों की तरफ से या तो ये इंसान आपके टीम लीडर हैं, आपको लीड करते हैं, यस, या कोई आपके सीनियर हो सकते हैं अगर आप लोगों की वर्किंग प्लेस सेम है तो। नंबर 1, 6, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों की एज 27 है, 37 है, 26, 36। यहाँ पे ज़ोडिक साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। एरिस, लियो, सैजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। ये 3 एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट। वैसे मुझे ज़ोडिक साइन सबके सब यहाँ पे दिख रहे हैं, कोई भी ज़ोडिक साइन हो सकता है इस इंसान का। सो इस टाइम ये जो आपके क्रश है ना गाइस, ऐसे दिख रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ना आपको लेकर इनको एक करिश्मा दिख रहा है। दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फायरी है, जिसमें इनका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा फ़न पैशन पे है। दे आर वेरी एक्साइटेड इन द मोमेंट। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे लग रहा है इनका इंटरेस्ट आप लोगों में जो है ना वो कम नहीं हो रहा, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे इनकी रूटीन चल रही है ना उससे हट के डेफिनेटली ये कुछ जो है ना अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके लिए इनकी फीलिंग्स भी हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये आपके लिए फीलिंग्स इनकी सीरियस हैं। बट मैं अगर कहूँ ना कि ये कुछ आपको कमिटमेंट दे दें अभी या रिलेशन दे दें, वो यहाँ पे रिलेशनशिप की कमिटमेंट में जाएं, वो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इनको कोई हेसिटेशन है, गाइड अप किया हुआ है बिकॉज ऑफ द रिजेक्शन, या फिर पास्ट का कोई एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है, सीरियस ये हैं। बट ऐसा मैं कहूँ ना कि अगर ये आपको कुछ नया एक्सपीरियंस के लिए कुछ कमिटमेंट दें तो उसके लिए दे आर नॉट रेडी, बिकॉज अभी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये कुछ ट्रूथ को होल्ड बैक कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है आपके सामने बहुत स्नीकी बिहेवियर कर रहे हैं, बहुत सस्पिशियस सा बिहेवियर कर रहे हैं, या फिर आपको भी लगता है कि ये इंसान कहीं डिसऑनेस्ट है, आपसे छुपा रहे हैं, बिकॉज ये अपनी ट्रू इंटेंशंस आप लोगों से जो है ना वो हाइड कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अभी डायरेक्ट आपसे बात करने के लिए दे आर नॉट रेडी। इस हवाले से मैं कहूँगी कि अभी सीरियस नहीं है आपसे डायरेक्टली बात करने के लिए। अदरवाइज़ देखा जाए तो इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स जेन्युइन है और इनको एक पोटेंशियल भी दिख रही है आप लोगों के साथ। बट रिवील फीलिंग्स करने में, अभी एक्सपीरियंस करने में इन चीज़ों को कहीं ना कहीं फुली दे आर नॉट रेडी। अदरवाइज़ इनको लगता है कि आपके साथ या तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ फील कर सकते हैं, कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। और कुछ लोगों का हो सकता है इनको लगता है कि ये पहले से आपको जानते हैं, जैसे मैंने बताया आपके बीच में ऑलरेडी कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, बट ये भी उस चीज़ों पर एक्ट नहीं कर रहे।
अदरवाइज़ इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिनको इन्होंने आइडलाइज़ किया था, जिनको जैसे यहाँ पे विश की एनर्जी थी स्टार्ट से, तो ये रिलेशनशिप इनको लगता है कि अपना मेच्योर आपके साथ रियलिटी पे बिल्ड कर सकते हैं, बट अभी ये ना रेडी नहीं है, क्योंकि अभी इनको सच्चाई का सामना नहीं करना आ रहा। या फिर एक होता है ना, एक इंसान डायरेक्टली अपने फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर बात करे, वो अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, कहीं इनको लगता है कि आप कहीं मे बी इनके साथ उस तरह से फुली इमोशनली ना इन्वेस्ट करो अपने आप को, या आप फिर कहीं इनसे धोखा ना कर दो। तो फीलिंग्स को लेकर ना, अपनी फीलिंग्स को लेकर इस पर्सन के अपने पास्ट की कोई इनसिक्योरिटी हैं, अनहील्ड ट्रॉमास हैं, अनहील्ड वुंड्स हैं, जिसको भी इनकी कोशिश यही है कि पहले उन चीज़ों को सेटल डाउन किया जाए। या फिर ये भी सीरियस हैं, बट सीरियस इज़ नॉट इन दैट वे कि आपको कोई कमिटमेंट के लिए भी अप्रोच करें। अदरवाइज़ फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स सारी आ रही हैं कि ये इंसान वैसा है जिससे मुझे सेफ़ फील हो सकता है, या फिर जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे मैंने फेरी टेल टाइप का एक रिलेशन देखा था, आइडियलाइज़ किया था चीज़ों को, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। बट अभी कहो ना कि लाइक कोई रिलेशन की कमिटमेंट के लिए वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं। यस, क्योंकि यहाँ तो इनको चीटिंग का डर है, डिसऑनेस्टी का डर है, इसकी वजह से दे आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। या फिर इनको ये है कि हो सकता है आपके सामने ये कोई गेम प्ले कर रहे हैं कि जिससे होता ना, एक इंसान अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड करने के लिए कुछ ना कुछ समटाइम्स करना शुरू कर देते हैं, कोई गेम प्ले करना शुरू कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं सामने वाले इंसान के सामने, कि कहीं मेरी इंटेंशन ना पता चल जाए, कहीं मेरा सच ना पता चल जाए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इमोशनली, कि मुझे वल्नरेबल ना समझ लिया जाए। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि अवॉइड कर रहे हैं अभी डायरेक्टली आप लोगों को किसी बात के बारे में बोलने का, कहने का, या अपनी इंटेंशन आप लोगों को ट्रूली एक्सप्रेस करने का। क्योंकि यहाँ पे एक मिक्स एनर्जी मुझे दिख रही है कि अभी इंटायरली अभी मैं बोलूँ सीरियस, तो वो नहीं मुझे कमिटमेंट के लिए या फ्यूचर आपके साथ बनाने के लिए नहीं दिख रहे। अदरवाइज़ इनकी फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी जेन्युइन है, लेकिन अभी ट्रूली चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए भी स्टेबल नहीं है ये। अदरवाइज़ इनकी फीलिंग्स जेन्युइन है, बट अगर मैं कमिटमेंट या रिलेशन की बात करूँ तो वो उसके लिए दे आर नॉट राइट नाउ रेडी, क्योंकि उसके लिए चीज़ें अभी इनकी स्टेबल नहीं है, इनकी फीलिंग्स अभी अनस्टेबल है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।